हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप को लेके जो वुमेन्स टीम का चल रहा है अभी साउथ अफ्रीका में। तो ऑलमोस्ट उसके आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, बस कुछ ही लीग्स गेम बचे हुए हैं और सेमीफाइनलिस्ट एक तरीके से हमें मिलने शुरू हो गए। और उसी कड़ी में आज इंडियन टीम जो कि वो तीसरी टीम बनी है जिसने सेमीफाइनल एंटर किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन टीम अपने ग्रुप से टॉप करके ऑलरेडी पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। साथ ही इंडिया के ग्रुप से इंग्लैंड ऑलरेडी 6 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल में एंटर कर चुकी है। इंडिया को अगर एंटर करना था तो आज का मैच उनको जीतना था। तो आज उनका मैच आयरलैंड के साथ था जिसको उन्होंने सिर्फ 5 रनों से जीत लिया है डकवर्थ लुइस मेथड के थ्रू, और एक तरीके से क्वालिफिकेशन अपना जो है पक्का कर लिया है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। तो ऐसे में एक और टीम बची हुई है जिसका रिजल्ट भी आप देखोगे कि अगले एक दो दिन में हमें पता लग जाएगा कि कौन सी वो चौथी टीम है वो एंटर करेगी सेमीफाइनल में। और साथ ही अभी जो लग रहा है प्रोबेबिलिटी कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल मैच खेलना है, लेकिन अगर कुछ रिजल्ट चेंज होते हैं तो हो सकता है कि दूसरी टीम के भी साथ खेलना पड़े। तो देखेंगे कि क्या हाल रहा है अभी वर्ल्ड कप का, वुमेन्स वर्ल्ड कप का T20 का जो अभी 2023 में चल रहा है साउथ अफ्रीका में। और साथ ही बॉर्डर गावस्कर के ट्रॉफी को लेकर और WTC को लेके क्या कुछ सिनेरियो बन रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो अगर मैच की बात करें तो इंडिया वुमेन फर्स्ट बैटिंग करती है और 155 पर 6 उनका स्कोर रहता है। तो एक इकलौते बल्लेबाज के तौर पे स्मृति मंदाना है जो कि वो जबरदस्त पारी खेलते हैं। 56 बॉलों में 87 वो बनाते हैं और इसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल होते हैं। तो एक एंड से वो बैटिंग कर रही होती है जबरदस्त, लेकिन दूसरी ओर पे रन उस हिसाब से बने नहीं। शेफाली वर्मा 24 रन 29 बॉलों में, जो अक्सर ज्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग करती है, वो स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती है। हरमनप्रीत कौर नंबर 3 पे आती है, वो भी 20 बॉलों में सिर्फ 13 रन और एक भी बाउंड्री नहीं है। तो उसके बाद नीचे से भी आप देखोगे कि जेमिमा रॉड्रिगस ने 12 में 19 किए, तो उन्होंने थोड़ी सी अच्छी स्ट्राइकिंग की। इसके अलावा कुछ खास स्कोर बने नहीं, लेकिन स्मृति मंदाना की जो नॉक थी उसके चलते, उनकी जो कैरियर बेस्ड नॉक थी उसके चलते उन्होंने एक बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया। और जवाब में जब आयरलैंड वुमेन बैटिंग करने आए तो 8.2 ओवर में 54 पे वो 2 थे जब बरसात हुई, और जिसके चलते मैच उसके बाद कंप्लीट नहीं हो पाया। और क्योंकि DLS मेथड को अप्लाई होने में 5 ओवर आपका मतलब मिनिमम कंप्लीट होना चाहिए, तो जो कि क्रॉस हो चुका था, जिसके तहत इंडिया जो कि उस वक्त 5 रनों से आगे थी, जिसके चलते उन्होंने मैच जो कि वो जीत लिया है। तो इंडिया की तरफ से अगर आप देखें, रेणुका सिंह ठाकुर और को एक विकेट मिला और एक विकेट जो कि उनको रनआउट के थ्रू मिला है। तो इसके चलते आप अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इस समय इंग्लैंड और इंडिया ग्रुप बी से वो दोनों क्वालिफाई कर चुकी हैं, लेकिन अभी पता नहीं कि टॉप पे कौन फिनिश करेगा, क्योंकि दोनों इस समय तीन तीन जीत के साथ 6-6 अंकों पे हैं, जबकि इंग्लैंड के पास अभी भी एक मुकाबला है। तो अगर वो जीत जाते हैं, जो कि उनको पाकिस्तान से खेलना है, तो बाकी जो तीनों टीमें हैं इंडिया के ग्रुप से, वेस्ट इंडीज हो गई, पाकिस्तान या आयरलैंड, तीनों एलिमिनेट हो चुके हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा देती है, जो कि एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा, तो ऐसे में तब भी शायद इंग्लैंड जो कि वो टॉप पे फिनिश करे, क्योंकि उनका नेट रन रेट बेहतर है। लेकिन क्योंकि क्रिकेट का मैच है, कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हम एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बोल रहे हैं कि शायद इंग्लैंड शायद टॉप फिनिश करे, लेकिन अगर कुछ उलटफेर होता है तब जाके इंग्लैंड सेकंड फिनिश भी कर सकती है, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अभी स्टैंडिंग्स हैं, इंग्लैंड 1 पे, फिर इंडिया 2 पे है, तो दोनों क्वालिफाई कर चुकी हैं। इसके अलावा वेस्ट इंडीज है जो कि 4 पॉइंट पे अभी है। पाकिस्तान अभी 3 मैच में है, 2 पॉइंट पे, और आयरलैंड चारों में से चारों हार चुकी है। तो इस समय मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि पाकिस्तान जो कि वो अगला गेम जो कि वो इंग्लैंड के साथ है, हो सकता है वहां पे भी हार जाए और वहीं पे वो फिनिश करे। बाकी अगर दूसरे ग्रुप की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। ऑस्ट्रेलिया चारों में चारों जीत के वो टॉप पे फिनिश कर गई है, और श्रीलंका अभी इस वक्त 3 नंबर पे है। इन्होंने 4 में से 4 अंक लिए हैं 2 मैच जीत के साथ। शुरुआत उन्होंने अच्छा किया था 2 जीत के साथ, लेकिन बाद में वो 2 हार भी गए हैं। और बांग्लादेश वुमेन भी 3 में से तीनों हार के वो बाहर हो चुकी है। लेकिन इसमें जो अभी टक्कर है वो है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को लेके, क्योंकि न्यूजीलैंड अपने सारे मैचेस खेल चुकी है और 2 जीत और 2 हार के साथ वो 4 पॉइंट पे है। लेकिन उनके लिए दिक्कत है साउथ अफ्रीका टीम, क्योंकि
साउथ अफ्रीका 3 में से 1 जीते हैं, 2 हारे हैं, 2 पॉइंट ही उनके पास है, लेकिन उनका जो नेट रन रेट है वो न्यूजीलैंड से काफ़ी बेहतर है। और अगर पॉइंट बराबर हो जाते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका का एक और मैच बांग्लादेश के साथ है जो कि साउथ अफ्रीका के लिए ईजियर गेम रहेगी। तो ऐसे में अगर साउथ अफ्रीका बांग्लादेश को न्यूजीलैंड को क्रॉस करना है तो उनको बांग्लादेश को हराना है, क्योंकि नेट रन रेट ऑलरेडी उनका अच्छा है। तो ऐसे में अगर बांग्लादेश को वो हरा देते हैं तो साउथ अफ्रीका इस समय नंबर 4 पे है, जो कि नंबर 2 पे न्यूजीलैंड को क्रॉस करके चले जाएंगे। तो ऐसे में साउथ अफ्रीका जो कि वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है। और ऐसे में आप देखोगे कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल मैच हो सकता है और फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा। तो अगर शेड्यूल की बात करें तो अभी कल मैच है 21 को, दोनों ही मैचेस हैं। इंग्लैंड को पाकिस्तान से खेलना है और साउथ अफ्रीका को बांग्लादेश के। इसके बाद फिर आप देखोगे कि 23 तारीख जो कि वो फर्स्ट सेमीफाइनल होगा जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो सकता है। और फिर 24 को दूसरा सेमीफाइनल है, मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। और जो फाइनल है वो 26 को खेला जाने वाला है। इसमें जो भी मैंने आपको प्रेडिक्टेड शेड्यूल कहे, इसमें अगर बदलाव हो सकता है। सपोज कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को तो नहीं लग रहा है, लेकिन साउथ अफ्रीका को कुछ अफेक्ट कर सकती है, वो है बरसात। अगर बरसात हो जाती है फिर उनके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि फिर क्या होगा, अगर मैच ड्रॉ होता है फिर पॉइंट शेयर होंगे और वैसे में साउथ अफ्रीका सिर्फ 3 पॉइंट पर ही पहुंच पाएगी, तो ऐसे में वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए एक फुल गेम होना चाहिए जिसमें वो बांग्लादेश को हरा दे। बाकी न्यूजीलैंड चाहेगा कि बरसात हो जाए, मैच ड्रॉ हो जाए, या फिर बांग्लादेश जो कि वो साउथ अफ्रीका को हरा दे। और ऐसे उलटफेर होते हुए हमने बहुत देखा है। अभी मेंस वर्ल्ड कप में भी आप देखिए कि पाकिस्तान ऑलरेडी जो कि आउट हो चुकी थी, वो किस तरह से एंटर करते हैं सेमीज में, वो फिर फाइनल खेलते हैं और उनको सपोर्ट करती है जो नीदरलैंड की टीम है, जो साउथ अफ्रीका को हरा देते हैं। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। तो जो साउथ अफ्रीकन टीम है मेंस की, वो इस एक तरीके से इस फेज से आ चुके हैं। तो होपफुली उनकी जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है वो इस फेज को पार करके सेमीफाइनल में एंटर करेंगे। तो ये कुछ वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में बात थी। तो इसके अलावा अगर हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें तो कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है ऑस्ट्रेलियन कैंप से कि जिस तरह से उन्होंने वो सीरीज हार के बाद एक तरीके से एक तरीके से उनका ड्रेसिंग रूम जो कि बिखर गया है और उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है उनके साथ। और ऐसे में उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो गई कि कुछ उनके की खिलाड़ी जो कि हैं वो इंजर्ड थे, और वो जब फिट होके आए हैं, कैमरन ग्रीन इंजर्ड थे, स्टार्क इंजर्ड थे, लेकिन जो उनका कोच का मानना है कि वो अगले मैच जो कि मार्च 1 से स्टार्ट होना है, तो इसका मतलब अभी उसमें काफ़ी दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे में वो फिट हो जाएंगे। लेकिन जॉस हेजलवुड जो उनके एक मेन इम्पोर्टेंट गेंदबाज है, वो पूरी तरीके से सीरीज से बाहर हो चुके हैं। फर्स्ट मैच के लिए कंप्लीट आउट थे, दिल्ली टेस्ट के लिए वो डाउटफुल था, जो खेले नहीं। और फिर अभी खबर ये आई है कि दोनों टेस्ट से एक तरीके से वो बाहर हो चुके हैं, जो रिमाइंडर ऑफ टेस्ट सीरीज है, और वो घर वापसी कर चुके हैं। इसके अलावा डेविड वार्नर भी अभी पता नहीं है उनका क्या स्टेटस है, क्या वो अगले दोनों मैच में अवेलेबल होंगे कि नहीं, क्योंकि उनकी भी इंजरी हुई थी जो कंकशन के तौर पे मैट रेंशो आए थे, तो उनका भी हाल पता नहीं। और तो ये दो खिलाड़ी एक तरीके से डाउट में है। हेजलवुड तो ऑलरेडी मतलब रूल्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन डेविड वार्नर भी डाउटफुल है। बाकी अगर हम देखें तो पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलियन कप्तान है, वो इस मैच के बाद वो तुरंत कुछ अपने पर्सनल रीजन की वजह से वो घर चले गए हैं। तो लेकिन वो हो सकता है कि जो इंदौर टेस्ट मैच है, थर्ड टेस्ट पहले ही वो रिटर्न कर जाए इंडिया, और दोनों टेस्ट मैच में पार्टिसिपेट करेंगे। और क्योंकि अब कैमरन ग्रीन और मिच स्टार्क अवेलेबल हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आप देखोगे कि वो सीधे प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। और अगर वार्नर अवेलेबल नहीं होते हैं तो वैसे में जो ट्रेविस हेड ने ओपन किया था उनको शायद कंटिन्यू किया जाएगा। बाकी इंडिया की तरफ से जो बड़ी खबर है कि इस समय कोई इंजरी इश्यू तो नहीं है, लेकिन जैसा कि टीम सिलेक्शन हुआ था कि बाकी 2 टेस्ट मैच के लिए, उसमें केएल राहुल को एज प्लेयर सिलेक्ट किया गया है, उनको वाइस कैप्टन से एक तरीके से हटा दिया गया है। और हो सकता है कि कोई नया वाइस कप्तान जो कि वो अपॉइंट हो, तो देखो मे बी रविचंद्रन अश्विन या रविंद्र जडेजा में से कोई हो, या पुजारा को भी कर दे, अभी पता नहीं है। लेकिन केएल राहुल को लेके पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा हो रहा है, उनके फॉर्म को लेके। कोच और कैप्टन दोनों ने उनको बैक किया है। जब उनसे क्वेश्चन हुआ केएल के ऊपर, तो उन्होंने वही कहा कि केएल ने रिसेंट पास्ट में अच्छा किया है। जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का टूर था उसमें उन्होंने कहा है कि उनका लॉर्ड्स में सेंचुरी आया था, सेंचुरियन में भी शतक आया था साउथ अफ्रीका में, दोनों बहुत अच्छे नॉक्स थे। और
उनके अंदर पोटेंशियल है, क्लास है, उस वजह से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो फैंस है क्रिकेट के और जो क्रिकेट एक्सपर्ट भी है, ज़्यादातर का मानना ये है कि आप उसको गलत बैकिंग कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एक शुभमन गिल नाम का एक लड़का वो बैठा हुआ है जिसने अभी अभी रिसेंटली दोहरा शतक मारा है। ओडीआईज में, टी20 में शतक मार चुका है। तो एक बहुत अच्छे फॉर्म के साथ वो गुजर रहा है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, आपके ऊपर है कि किसी भी प्लेयर को बैक करना है कि उसको ड्रॉप करना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन केएल राहुल ने जो भी किया हुआ, मतलब जो भी किया हुआ है पास्ट में, आपने उसको अप्रिशिएट किया, उसको आपने बैकिंग दी है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप शुभमन गिल को खिलाओ। लोग तो पहले मैच से ही एक तरीके से बाद ही उनको ड्रॉप करने की बात कर रहे थे, लेकिन पहले मैच में शायद वो एक ही इनिंग्स हुआ तो उस वजह से उन्होंने जाने दिया, लेकिन अब लगातार 2 इनिंग्स उनकी फेलियर हो चुकी है। तो ऐसे में फैंस अभी और ज़्यादा एक तरीके से वो उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। और शायद फैंस वो क्रिकेट एक्सपर्ट जो पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं, वेंकटेश प्रसाद, उसमें से आप देखोगे कि टॉप में है, जिन्होंने अभी उनके ऊपर एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा थ्रेड बना दिया ट्विटर में। उन्होंने कुछ 4-5 आप देखोगे कि उसमें थ्रेड हैं, जिसमें एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक तरीके से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है स्टैटिस्टिक्स को लेके, जो उनके रन है, उनके एवरेज है, उनकी तो और भी जो क्रिकेट फैंस एक्सपर्ट्स है उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इस वक्त डिमांड यही है कि केएल राहुल को आप हटाओ और शुभमन गिल को लाओ। तो वो एक तरीके से गलत भी नहीं है। हो सकता है कि केएल राहुल आगे चल के अच्छा कर जाए, फॉर्म में आ जाए, शतक मार दे, लेकिन फिलहाल उनका ड्रॉप होना शायद बनता है। और क्योंकि शुभमन गिल डिजर्व करते हैं वो प्लेस, तो देखते हैं कि इंदौर में क्या वो शुभमन गिल को ट्राई करते हैं कि नहीं। इसके अलावा अगर हम WTC के बारे में बात करें, तो साउथ अफ्रीकन टीम को एक और झटका लग चुका है। वो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं कल के मैच के बाद, जो इंडिया के फेवर में आया है। जो अगर पॉइंट्स टेबल में आप देखेंगे तो उसमें ही पाओगे कि वो चौथे प्लेस्ड है, और जो उनका कुछ चांस था, क्योंकि उनको 2 मैच वेस्ट इंडीज से खेलने थे, लेकिन अब शायद वो परसेंटेज वाइज वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जो टीमें हैं उनसे ऊपर हैं। बाकी 3 टीमें अभी ऑस्ट्रेलिया टॉप पे, फिर इंडिया और फिर श्रीलंका, ये तीनों टीमें बची हो गई है। और तीनों टीमों एक तरीके से उस सिचुएशन में है कि जहाँ पे कोई भी टीम यहाँ से बाहर हो सकती है और कोई भी टीम एंटर कर सकती है सेमीफाइनल के लिए, WTC के फाइनल के लिए। इस सीरीज से स्टार्ट होने से पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऐसा लग रहा था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्लियर कट फाइनल है, और अभी भी उसके प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन श्रीलंका के पास एक स्लाइटली एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है जो उनको बनाना है। वो इस तरह से देखिए कि सिचुएशन ऐसी है कि अगर इंडिया जो सीरीज है वो 4-0 जीतता है, जो कि बहुत पॉसिबिलिटी है उसके, क्योंकि 2 मैच ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है। और जिस तरह से बिल्डअप होता है सीरीज का, जो उन्होंने प्रिपरेशन किए थे सिडनी में, एक तरीके से स्पिन फ्रेंडली विकेट बना के, बाद में वो इंडिया में जब कैंप लगाए थे बैंगलोर में, और स्पिनर बहुत ज़्यादा वो लेके प्रैक्टिस कर रहे थे, और जिस तरह से उनका इंटरव्यू हुआ था कि हम इसको एक बहुत बड़ा सीरीज मानते हैं, तो ऐसे में लग रहा था कि वो बहुत अच्छा फाइट देंगे। लेकिन अभी तक वो कुछ देखा नहीं है उस तरह से। और जिस तरह से उनके खिलाड़ी भी अभी इंजरी की वजह से बाहर हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलियन टीम दिमाग से ही हार गई है, और जिसके चलते अभी नहीं लग रहा है कि वो एक भी मैच इस सीरीज में जीत पाएंगे या ड्रॉ भी कर पाएंगे, जो उनके लिए ज़रूरी है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इंडिया को सिर्फ एक मैच जीतना है WTC के फाइनल में अपना स्पॉट जो कि वो फिक्स करने के लिए। सिर्फ एक मैच उनको जीतना है, जो कि पॉसिबिलिटी उसके 100% है। उसके अलावा अगर इंडिया की बात करें कहाँ पे वो गलत हो सकते हैं, मतलब बाहर हो सकते हैं, अगर वो ये 2 टेस्ट मैच हार जाए, मतलब गलती से, और फिर श्रीलंका जो बचे हुए अपने मैचेस वो जीत जाते हैं, फिर इंडिया बाहर हो सकती है। लेकिन ये शायद दोनों रिजल्ट पॉसिबल नहीं होंगे प्रैक्टिकली। तो आप मान के चलिए इंडिया फाइनल में है। दूसरी चीज़ है, अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बात करें, जैसा मैं कहा कि अगर वो 4-0 हारते हैं, अगेन उनको डिपेंड होना पड़ेगा श्रीलंका और न्यूजीलैंड के सीरीज के ऊपर। फिर वहाँ पे अगर श्रीलंका 2-0 जीत जाती है, फिर श्रीलंका और इंडिया का भी फाइनल हो सकता है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के लिए एटलीस्ट एक जीत चाहिए, या फिर ड्रॉ भी वो करते हैं तो उनके लिए वो काम आ जाएगा, या फिर उनको न्यूजीलैंड के भरोसे बैठना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड आप एक मैच जो कि वो श्रीलंका को हरा दो। और बाकी श्रीलंका के लिए जैसा मैं कहा कि उनके लिए क्या रिजल्ट चाहिए उनके लिए दोनों तरीके से रिजल्ट हो सकते हैं। इधर 2 मैच इंडिया यहाँ से जीत जाए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को वो बाहर कर सकते हैं, या फिर
ऑस्ट्रेलिया यहाँ से 2 मैच जीत जाए जिससे वो इंडिया को बाहर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए वही होगा कि न्यूजीलैंड को उनके घर में जाके हराना, जो कि शायद इस समय मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड अपने घर पे बहुत अच्छा टीम है और स्पेशली श्रीलंका जैसे टीम के सामने तो वो अच्छा ही खेलेंगे। और बाकी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया का तो मतलब ड्रॉ कराना एक मैच या जीतना मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन इंडिया वो एक मैच जीत के 2 मैच जीत के वो एंटर कर जाएंगे। तो उसमें आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया फिर डिपेंडेंट होगी न्यूजीलैंड के ऊपर। तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड में सीरीज हार सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है न्यूजीलैंड के लिए कि वो सीरीज हार जाए। तो ऐसे में वही 2 टीमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मोस्ट लाइकली फाइनल देखोगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम अभी अंडर प्रेशर ज़रूर होगी, क्योंकि वो इंतज़ार नहीं कर सकते कि न्यूजीलैंड श्रीलंका को कब हराएगी। उनको एक मैच ड्रॉ या जीत के जाना होगा यहाँ पे, जो कि वो कोशिश करेंगे इंदौर और अहमदाबाद में। तो ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशंस जो मैंने आपको शेयर किया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और शेयर भी कीजिए, और कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।